और सब कैसे हो? आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने वीडियो अपलोड हों उसके नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। और जो पुराने व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो पहले चैप्टर का शुरुआत है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम ही क्या है जी आपका? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होते हैं जी? द्विघात समीकरण हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पहले से ही हमने पढ़ रखा है। द्विघात समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात, ऐसी समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, वह कहलाएगी आपकी द्विघात समीकरण। जनरली इस फॉर्म में होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इजिकल टू 0, ठीक है। ax² प्लस का bx प्लस का c इजिकल टू 0, ये होती है आपकी द्विघात समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी। सबसे बड़ी घात क्या है जी? इसके अंदर 2 ही है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अब वो इस फॉर्म में भी होगा तब भी द्विघात समीकरण है। c अगर 0 हो, c हो ही ना, c हो ही ना, इसका मतलब c 0 है, तब भी वो क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण। या वो इस फॉर्म में हो ax² प्लस का b इक्वल टू 0, तब भी क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। सबसे बड़ी घात क्या दिखाई देनी चाहिए? सिर्फ 2 दिखाई देनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ हो या ना हो। अगर वो द्विघात सबसे बड़ी घात 2 है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगी। अगर सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं हो, ठीक। अब हमें चेक यही करना है पहली एक्सरसाइज में कि कुछ समीकरण हमें दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात 2 आएगी तो द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ी घात 2 नहीं आएगी तो द्विघात समीकरण नहीं, ठीक। तो अभी हम जो है पहले ये फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, एक बार लिखवा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है जी, ये होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ठीक है। ये होता है और माइनस वाला भी हमने पढ़ रखा है। माइनस वाला होता है आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक। फिर हमने क्यूब वाला भी पढ़ा था जी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी? वो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक। फिर हमने क्यूब वाला माइनस वाला ही पढ़ रखा है, क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक। सब हमें क्वेश्चन नहीं देखना, हमें समीकरण में इतना देखना है कि समीकरण के अंदर सबसे बड़ी घात बची है वो 2 है या नहीं। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो समीकरण द्विघात समीकरण होगी। अगर सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ये है x+1 का होल स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये है जी आपका क्वेश्चन। हमें इसमें देख के बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक। तो पहली बात तो इसे खोल के हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माना जाएगा, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला जी? a² प्लस b² प्लस 2ab लगा देंगे। तो a है ये हो गया a² प्लस b है ये हो गया b², ठीक है जी। और प्लस का 2, ये क्या है आपका a और ये क्या आपका b, ठीक। बराबर 2 की गुणा कर दो, ये हो गया 2x और 2 की तिया 2 तिया 6, ठीक। x स्क्वायर ऐसे ही रह गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, ऐसे रह गया। 2 एकम 2x हो गया, ये प्लस का 2x बराबर के इधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का 6 इधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा? प्लस का। हम ये जानते हैं कि बराबर के तरफ के दूसरी तरफ जो कोई संख्या उठा के लेके आते हैं तो उनके निशान क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं।
अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का है तो प्लस हो जाता है। अब क्या हुआ, माइनस के 2x से प्लस का 2x कट गया, कौन बचा, एक्स स्क्वायर बचा। प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो गया जी, 7। एक मिनट, जब इन सबको उठा के दे लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस का 7। सबसे बड़ी घात देखनी कितनी है, 2 है, बाकी चाहे कुछ भी सही। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी घात 2 बची है तो वो समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी होगी, बाकी हमें कुछ भी नहीं देखना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट देखते हैं हम। फॉर्मूले सभी ने लिख ही लिए होंगे। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 2x बराबर माइनस का 2, ब्रैकेट के अंदर ये आपका 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस, ये तो सिंपल है ही, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 2 के अंदर गुणा करिए, 2 तिया 6 माइनस का, ठीक है, ये 2 तिया 6, 2 की एक्स से करेंगे माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस का 2x। ठीक, सब कुछ उठा के एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये 2x इधर ले आएंगे काय का हो जाएगा माइनस का, ये भी, और 6 इधर लेके काय हो गया प्लस का, बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x और 2x 4x, और ये प्लस का 6। ठीक, सबसे बड़ी घात कितनी है हमारे पास, 2, सबसे बड़ी घात है 2 हमारे पास। अतः दी गई समीकरण क्या कहलाएगी जी, हमारे द्विघात समीकरण है। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक, तो ये ब्रैकेट में है तो इनकी गुणा होगी। गुणा कैसे करेंगे, पहले एक्स की कर देंगे पूरे से, पहले एक्स की कर देंगे पूरे से, फिर माइनस के 2 की कर देंगे पूरे से। ठीक, बराबर पहले एक्स की करेंगे इस पूरे से, फिर माइनस 1 की कर देंगे पूरे से। ठीक, एक्स की एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स से कम एक्स, एक्स की हो गई दोनों से। ठीक, अब 2 की करेंगे, इससे 2 की एक्स से करेंगे तो 2x और 2 एकम माइनस का 2। ठीक है, ये एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स की घात 2, क्योंकि एक घात और एक घात 2 घात हो जाती है, घातें जुड़ जाती है गुणा करने को। एक्स की 3 से करेंगे तो हमारा 3x, 1 की एक्स से करेंगे तो 1x, और 1 तिया 3। ठीक, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह गया, 2x में से 1x गया तो माइनस का x बचा 1x, और ये माइनस का 2, 1 लिखो ना लिखो, 3x में से 1x गया तो प्लस का 2x, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और माइनस का 3। अब इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, बीच में बराबर का निशान हो अगर, और दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं हो तो वो आपस में कट सकती हैं। क्यों कट सकती हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इधर भी लेके आऊँ तो एक्स स्क्वायर काय का हो जाएगा माइनस का, और फिर माइनस से प्लस का स्क्वायर क्या होता, कटता। तो हम अगर बराबर का निशान है तब भी हम क्या कर सकते हैं इनको, तो अगर जब बराबर का निशान हो और दोनों साइड एक जैसी संख्या हो, इधर भी और इधर भी,
तो कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि अगर इधर आएगा तो ये प्लस की चीज़ क्या होगी, माइनस की होगी, और तब भी क्या होगी, कट रही है। अब ये देखिए माइनस का एक्स है, माइनस का 2, ये 2 एक्स इधर लेकर आएगा हो गया माइनस का, 3 इधर लेकर आएगा हो गया प्लस का, माइनस के 2x और माइनस का x, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। प्लस के 3 में से 2 गया तो प्लस का 1। सबसे बड़ी घात जो इसमें 2 नहीं है, कितनी है घात इसकी, कुछ नहीं है तो 1 ही है। अगर सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है x माइनस 3 तो x प्लस 1 और 2x प्लस 1 बराबर में है आपका x और x प्लस 5, x और x प्लस 5, ठीक। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व होंगे पहले, इसकी से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, पहले x की करेंगे इस पूरे से, लिख रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, x की करनी है 2x प्लस 1 से, ठीक है, और माइनस के 3 की करनी है 2x प्लस 1 से, बराबर में है आपका x की x से कर देंगे तो ये होगा x स्क्वायर, x की 5 से कर देंगे तो ये जाएगा आपका 5x, ठीक। x की 2x स्क्वायर से कीजिए, कितना हो गया, x 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी एक घात इसकी, x से कम x हो गया, x की होगी दोनों सब 3 की करके, 3 दूनी 6x और 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है, ठीक। ये आपका 2x स्क्वायर है, 6x में से कुछ नहीं है तो 1x गया तो कितने बचे, 5x, ठीक है, 6x में से 1x गया तो 5x, ये माइनस का 3 है, x उधर x स्क्वायर इधर लेंगे काय का हो जाएगा माइनस का, 5x भी इधर लेंगे काय का हो जाएगा वो भी माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये है 2x स्क्वायर और ये है 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर, और 1 लिखो या ना लिखो आगे, x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x, माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस का 10x हो गया, और क्या है जी, माइनस का 3, ठीक। सबसे बड़ी घात कितनी दिखाई देगी, 2। सबसे बड़ी घात अगर 2 दिखाई देगी तो क्या है, अतः दी गई समीकरण आपकी क्या है जी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक। अगर सबसे बड़ी घात 2 बचेगी तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 नहीं आएगी तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगला भाग देखते हैं हम, पांचवा भाग। पांचवा भाग है आपका 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर में है जी आपका x माइनस 5 और x माइनस 1। इस तरह से कुछ है जी आपका x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। इसमें भी क्या है, ब्रैकेट बने हुए तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे इसकी, पहले 2x की करेंगे पूरे से, 2x की करनी है x माइनस 3 से, ठीक है, 2x, और माइनस के 1 की भी करनी है, इधर भी करनी पड़ेगी, पहले x की करेंगे इस पूरे से, फिर प्लस के 5 की करनी पड़ेगी x माइनस 1 से, पहले x की करेंगे इस पूरे से फिर 5 की करेंगे इस पूरे से, कर लीजिए जी गुणा, 2x की x से करेंगे, ये x की घात 1 x की घात 1 घात क्या होती हैं, जुड़ जाती है, ये हो गया 2x की घात 2,
2 तिया माइनस का 6x। ठीक, 2x की गुणा हो गई पूरे से, अब 1 की करेंगे। 1 की करेंगे x से तो कितना होगा 1x और 1 तिया 3 माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर x की x से करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, x से कम माइनस का x। 5 की x से करेंगे तो 5x और 5 से कम 5। ठीक है, ये 2x स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। 6x है और ये 1x है, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, कितना हो गया 7x। 6x और 1x 7x और ये है प्लस का 3 बराबर में है x स्क्वायर। 4x में से 1x गया तो सॉरी 5x में से 1x गया तो 4x और ये माइनस का 5। सब कुछ उठा के एक तरफ ले आइए। एक्स स्क्वायर लेके आएंगे काय का हो गया माइनस का, 4x लेके माइनस का, 5 लेके आएंगे तो काय का हो गया प्लस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x हो गया। ठीक है, प्लस के 5 और प्लस के 3 ये हो गया 8। जुड़ते या घटते वही हैं जिनकी घातें कैसी होती हैं एक जैसी। 7x में 4x ही जुड़ेगा, 3 में 5 ही जुड़ेगा। ठीक, सबसे बड़ी घात कितनी 2। सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो अतः दी गई समीकरण क्या है जी आपकी द्विघात समीकरण है। अगर सबसे बड़ी घात अगर 2 बची तो क्या द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ी घात 2 नहीं बची तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगला भाग देखते हैं हम इसका, छठा भाग। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। इसके अंदर फॉर्मूला खोलेंगे पहले, ये a है और ये b है, पीछे निशान माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे आपके लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है जी। तो क्या हो जाएगा ये आपका a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2a और b। ठीक, अब क्या है जी देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच्चों बराबर का निशान है तो ये आपका 3x प्लस 1 है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी माइनस का 4x। सब कुछ उठा के एक तरफ ले आइए, 4 इधर लेंगे माइनस का हो गया, ये वाला 4x इधर आएगा क्या हो गया प्लस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। 4x और 3x, 4x और 3x कितना हो गया 7x, माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस के 3। सबसे बड़ी घात कितनी है तो एक ही है, 2 तो नहीं है, अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगर दी गई समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो समझो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगला पार्ट देखते हैं। सातवां पार्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x और x स्क्वायर माइनस का 2x और x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्यूब का, तो प्लस का क्यूब वाला फॉर्मूला हमने लिखवाया है अभी आपको थोड़ी देर पहले कि क्यूब का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया। ठीक, तो ये लगा दीजिए, ये a हो गया, ये
बी हो गया, क्या फॉर्मूला बन जाएगा जी आपका, ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब सॉरी प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए और बी का स्क्वायर, ठीक, बराबर इसकी इससे गुणा ही हो जानी है 2x की x स्क्वायर से, 2 तो है ही, x की घात 1 है और x की घात 2 है, कितनी घात हो जाएगी, 3 घात, 2x से कम 2x, ठीक है जी। इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है जी 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार करेंगे, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 तिया 12x, ठीक। सब कुछ उठा के इधर ले, 2x क्यूब इधर लेंगे काय का हो जाएगा माइनस का, और 2x को इधर लेंगे काय का हो जाएगा प्लस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, ठीक। अब यहाँ पर जिनकी घात एक जैसी होती है वही जुड़ते हैं घटते हैं, तो देखते हैं एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर है 2x क्यूब, माइनस के 2 में से कुछ नहीं आ गया तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1x क्यूब, माइनस का होगी बड़ी संख्या माइनस के। सिंगल स्क्वायर वालों की बात करूं 6x स्क्वायर कहीं पर नहीं है, यही रहेगा ऐसी। सिंगल एक्स वालों की बात करूं 12x और 2x कितना हो गया 14x। अकेली संख्या सिर्फ क्या है हमारे पास 8, अकेली संख्या क्या है हमारे पास सिर्फ 8 है, तो 8 लिख देंगे, बराबर में कुछ नहीं तो 0। सबसे बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है इसमें हमें 3, सबसे बड़ी घात 3 दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी दिखनी चाहिए मुझे 2, द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी घात 2। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बस देखते हैं इसका 7वां भाग सॉरी 8वां भाग। 8वां भाग देखते हैं जी क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल क्यूब। ये है आपके पास क्वेश्चन। इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रहेंगे, x क्यूब हो गया 4x स्क्वायर रह गया माइनस का x रह गया प्लस का 1 बराबर, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, ये a है ये b है ये क्यूब है। तो देखिए माइनस वाला मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिखवाया था, सबसे शुरुआत में लिखवा दिया था कि ये यूज़ होने वाले हैं। तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं एक बार फिर से। ये होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो बस यही लगा दीजिए, चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी का स्क्वायर, ठीक है। ये ए होगा ये भी होगा। अब एक्स क्यूब इधर भी है और एक्स क्यूब इधर भी है, बीच में बराबर का निशान और दोनों साइड एक जैसी हो तो क्या होती है वो कट जाती है, हमने सीखा भी। यहाँ रह गया हमारे पास 4x क्यूब सॉरी स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8, 3 दूनी हो गया 6x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये सब कुछ उठा के एक तरफ ले आइए, ये है आपका 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, 8 ले आएंगे काय का हो जाएगा प्लस का, 6x ले आएंगे काय का हो जाएगा प्लस का, 12x ले आएंगे काय का हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का 6 और ये माइनस का 4x स्क्वायर, 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर। सिंगल x वालों की बात करें, ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, कुछ नहीं है तो एक तो हो गई, तो 12 और 1 कितना हो गया 13x, ठीक। सिंगल x की बात करते हैं 1 और ये 8 कितना हो गया 9, ठीक। सबसे बड़ी घात 2 है तो क्या हो गया, अतः दी गई समीकरण कैसी है जी आपकी
द्विघात समीकरण है। ठीक, अभी तक हमने यही जाना कौन सी द्विघात समीकरण है कौन सी नहीं है। पहला भाग जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। कुछ स्थितियां हमें दे रखी हैं, उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये कहता है पहला कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे रखा है आयताकार भूखंड का। हम जानते हैं आयत के अंदर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो दुगने से एक ज्यादा क्या होगी, लंबाई है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए इसको किसमें बदलना है, हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। तो हमें नहीं पता लंबाई क्या है, हमें नहीं पता चौड़ाई क्या है। माना चौड़ाई या आयत की चौड़ाई कितनी मान लेंगे जी, x। ठीक है जी, यानी कि लेट ब्रेथ ये मान लेंगे हम अपनी x। माना लंबाई यानी कि लेट, ठीक है जी, आपकी लेंथ कितनी जाएगी, दुगने से एक ज्यादा मीटर में। ठीक है जी, क्यों मीटर में, क्यों क्योंकि उसने जो हमें क्षेत्रफल दिया है वो मीटर में दिया है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई भी हम किस में मानेंगे, मीटर में ही मानेंगे। अब और क्या दे रखा उसने, भूखंड का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या कहेंगे जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड। आयत का क्षेत्रफल उसने हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है जी। और आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है मेरे भाई, ये है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x, ये 528 ही रहेगा। गुणा कर लीजिए, 2x की x से करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, x की होगी 2x से, x की 1 से करेंगे x से कम x। 528 को उधर ये काय हो जाएगा माइनस का, बार में कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके पास आ गई। ओ अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आपसे कहता है सेकंड पार्ट दूसरे क्वेश्चन का, कहता है दो क्रमागत धनात्मक यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है, उनकी गुणा दे रखी है 306। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, इसके लिए हमें समीकरण चाहिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले, कंटिन्यूसली, एक के बाद एक, जैसे 10 के बाद 11, 50 के बाद 51, ठीक है, 55 के बाद 56। ठीक, तो हम मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक यानी कि लेट फर्स्ट इंटीजर कितना मान लेंगे हम, x। ठीक है जी, माना दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक लेट सेकेंड इंटीजर, माना दूसरा पूर्णांक लेट सेकेंड इंटीजर हम मान लेंगे कितना जी, x प्लस 1, क्योंकि लगातार है, ये क्रमागत है। ठीक है जी, लगातार का मतलब अगर ये 50 है तो 51 होगा, अगर 100 है तो 101 होगा। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब है जी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, यही तो है पूर्णांक, इनका गुणनफल यानी कि x और x प्लस 1 की गुणा कितना दिया है, 306 लिख दिया, 306 ही दिया है। ठीक है जी, गुणा कर लीजिए, x के x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x से कम x हो गया, 306 इधर
बराबर के लिए एक आएगा, हो गया माइनस का, बराबर में क्या बचा 0। सबसे बड़ी घात 2 आ गई, हो गया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित। थर्ड पार्ट देखते हैं। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कोई रोहन है जी, उनकी जो माँ जी हैं वो है 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। जितनी इस समय उनकी आयु है उससे 3 वर्ष बाद उनका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। ठीक है, उनकी गुणा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पहले माननी पड़ेगी। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान लीजिए हमने, x वर्ष। माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे जी, कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन जितने का भी है उसमें 26 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। इंग्लिश में क्या लिखा है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार क्या है जी, 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, 3 ईयर लेटर। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए 3 ईयर लेटर, हिंदी वालों के 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैं जितना बड़ा अभी हूँ उसमें 3 साल के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर मैं अभी 25 साल का हूँ तो 28 साल का हो जाऊंगा, 30 साल का हूँ तो 33 साल का होगा। उसी तरह से मेरी मम्मी के साथ भी होगा, अगर वो भी 50 साल के तो 53 साल के हो जाएंगे, 60 साल के तो 63 साल के। ठीक है, तो अभी रोहन कितने का, x का, तो रोहन कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का। माँ है उनकी x प्लस 26 की, तो हो जाएंगे x प्लस 26 प्लस 3 की। और उनका गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया उसने, 360। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये आपका x प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहा आपका, 26 और 3 29 हो गया, बराबर 360 है। इनकी गुणा कीजिए, पहले x की कर देंगे, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, पहले x की करेंगे पूरे से, x की x से करी तो x स्क्वायर, x की करेंगे 29 से तो 29x, x की होगी दोनों से। आप 3 की करेंगे, 3 की करेंगे x से तो 3x, 3 की करेंगे 29 से तो 29 दिया 87। संख्या इधर लेंगे, 360 इधर का हो गया माइनस का, 2 घात ऐसी रहेगी ये, 29x और 3x कितना हो गया, 32x। 360 में से 87 गए तो कितना बचेगा जी आपका, 10 में 7 गया तो 3 7 273। ठीक है जी, हमें लिखना था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इसको, तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गई। इसी के साथ आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ भाग इसका, आखिरी भाग। कहते हैं कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, दूरी है 480 किलोमीटर, वो एक समान चाल से तय कर रही है रेलगाड़ी। यदि इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि स्पीड क्या हो जाए इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होता है, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, अगर मैं उस स्पीड को कम कर देता हूँ तो मुझे जहाँ पर मुझे पहुँचना है वहाँ पर टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं, अगर हम लेट हो जाते हैं तो हम तेज तेज भागते हैं ताकि टाइम पर पहुँच सकें। ठीक है, लेकिन अगर हम आराम आराम से जाएंगे तो टाइम क्या लगता है हमको, ज़्यादा लगता है। स्पीड क्योंकि क्या हो गई हमारी, कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा होता है। ठीक, तो हमें नहीं पता उसकी चाल कितनी। ठीक है जी, मान ली जाएगी, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटे, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है जी, कमी
करने पर चाल, स्पीड आफ्टर डिक्रीजमेंट, स्पीड कितनी होगी जी अगर अभी 100 की है तो यहाँ पे सॉरी कम करनी है तो माइनस, अगर यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी तो यहाँ पे कितनी रहेगी 92 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम स्पीड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्पीड आफ्टर डिक्रीजमेंट आपकी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस हमें उसने दे रखी है, कितनी दीजिए दूरी उसने हमें, 480 किलोमीटर, इतनी दूरी उसे चलनी है। अब हम निकालते समय, समय के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, जैसे जैसे चाल बढ़ेगी समय क्या लगेगा हमको, कम लगेगा। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि दूरी तो सेम है। आप समझिए, दूरी है 80 हमारे पास, ठीक है 480। अगर मैं इसकी स्पीड कितनी मान लो जी, समझो 80 मान लेता हूँ चाल, तो टाइम कितना लगा, 1 0 से 4 6 8 6 48, कितने घंटे लगेगा जी हमको, 6 घंटे लगेगा समय, स्पीड 80। लेकिन अगर मैं स्पीड कम कर दूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर, 1 0 से 1 0 6 8 48, तो कितने घंटे लग रहा है मुझको, 8 घंटे लग रहा है। स्पीड कहने का मतलब अगर कम होती है तो स्पीड कम होगी, यानी कि चाल अगर हमारी कम होगी तो समय क्या लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा। सीधी सीधी बात है, जिसके बटे में बड़ी संख्या होगी, जिसके बटे में बड़ी संख्या होगी टाइम वो कम आएगा वो छोटा आता है, जिसके बटे में ज़्यादा होता है वो बड़ा आता है। जैसे कि हम बात करें अगर 100/10 है और 100/100 है, तो जिसके बटे में कम है ये बड़ा नंबर है, इसके बटे में ज़्यादा है तो ये छोटा नंबर है, क्योंकि कट के कितना आएगा 1, ये कट के कितना आएगा 10। ठीक है, जिसके बटे वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो वही उसने मुझे कहा है कि अगर मैं अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो 3 घंटे क्या लग रहा है मुझको, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार हम यहाँ इस चीज़ को समझेंगे। समय के बारे में बोला कि समय में जो है अंतर जो उसने दिया समय में दिया कि समय 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला मैं जानता हूँ दूरी बटे चाल। ठीक है, पहले चाल इतनी थी, फिर दूरी बटे चाल, फिर चाल इतनी हुई। कितने घंटे का फर्क दिया उसने मुझे दिया 3 घंटे का फर्क, कि अब मुझे 3 घंटे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इसको ज़्यादा लग रहा है तो इसमें भी क्या कर देंगे, 3 घंटे प्लस कर देंगे, 3 घंटे क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि हमने बराबर का निशान लगाया। अगर इसे ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। या एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको, उसको रट लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यही करना है। जब भी दूरी चाल वाले क्वेश्चन होंगे तो समय निकाल देंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जो समय उसने दे रखा है कम या ज़्यादा, हमेशा किस में जोड़ते हैं, हमेशा उसमें जोड़ेंगे जिसके बटे वाली संख्या बड़ी होगी। अब x बड़ा है कि x-8 बड़ा है, जाहिर सी बात x बड़ा है, ये तो कम हो गया तो किस में जोड़ेंगे, इसी में जोड़ेंगे। ठीक है, जिसके बट्टे वाली संख्या ज़्यादा होगी हमेशा समय क्या होगा, उसी के अंदर जुड़ना है जो दे रखा है। अब कुछ नहीं, बस x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ ले आइए। ये है 480/x, इसको उधर ले आएगा हो गया माइनस का हो जाएगा, यहाँ 3 उधर लेके आएगा हो गया माइनस का 3 हो गया। ठीक है, कर दीजिए इसका एल्सियम लेके सॉल्व, इसको सोल्व कर देंगे आप, x और x-8 दोनों आ गए। ठीक है जी, x-8 किससे गुणा करेंगे, कितना हो गया 480x माइनस का निशान, 8 से करेंगे 8 0 0, 8 64, 8 32 38, इसके इधर कर देंगे तो माइनस का 480x, माइनस का 480x से प्लस का 480x कैंसिल, ये हो गया माइनस का 3x। यहाँ कर लेते हैं आप, यहाँ पर है आपका माइनस का 3840। ठीक है जी, और x के अंदर गुणा कर दीजिए, x² माइनस का 8x,
एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में माइनस का 3। ठीक है, माइनस से कट जाएगा। ये इधर ये हो गया 38 40 बटे में 3 आ गया। ये उधर ले गए हम एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 3 से काट देंगे, 3 कम 3 3 6 3 अट्ठे 24 0 का 0। ठीक है, ये हो गया 1280 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब ये 1280 उधर ले जाएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 बचा। अब बराबर का 0 इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बन गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब भी चाल वाले क्वेश्चन होंगे हमें एक ही चीज नोटिस करनी है कि जिसके बटे में ज्यादा है, x ज्यादा है या x माइनस 8 ज्यादा, जाहिर सी बात है x ज्यादा है, उसी के अंदर समय जुड़ेगा। जितना भी उसने समय का कम या ज्यादा उसने दिया है उसी के अंदर जोड़ना है। ठीक है, ये फिक्स मेथड है एकदम। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। अब अगली एक्सरसाइज होगी, अगली क्लास के अंदर अगली एक्सरसाइज होगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।